शुभ प्रभातम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी क्रिया के बारे में बताऊंगा जो कि शास्त्रों में वर्णित है। यह प्राणानुसंधान की एक प्रक्रिया है जिसको हम हरिहर क्रिया कहेंगे। हरि का अर्थ है विष्णु और हर का अर्थ है भगवान शिव। प्राण की जो गति है वो दो प्रकार की है। एक है आभ्यंतर प्राण, जो शास्त्रों में कहा गया है प्राणोत मूर्धता, ये मस्तिष्क में रहता है। और बाह्य प्राण जो हम बाहर से श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं। जब ये बाह्य प्राण और आभ्यंतर प्राण दोनों मिल जाते हैं, जैसे विष्णु के पद से टकरा करके जो बाह्य प्राण यानी विष्णु के पद यानी कि हरि के पद से टकरा के जो प्राण शरीर के अंदर आभ्यंतर प्राण जो हर के रूप में मौजूद है मस्तिष्क में, जब वहाँ पे उसका मिलन होता है तो उस क्रिया को हरिहर क्रिया कहते हैं। इसको करना कैसे है ये महत्वपूर्ण है। इसमें इसकी अगर हम फिजियोलॉजिकल बात करें बॉडी की, जो लंग्स है, लंग्स में एल्वुलाई हैं जिसके अंदर वायु है जो श्वसन के माध्यम से जो शरीर में प्राणवायु का संचार होता है, वो जब तक पूरी तरह से खाली नहीं होंगी, और जब वो पूरी तरह से खाली होंगी तो बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, जो गैसियस एक्सचेंज में सहायक होता है, तो वो प्रेशर बाहरी प्रेशर से कम होगा। और उस कम होने से जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरित की जा सकती है, उसको फिल किया जा सकता है। तो इस क्रिया में मेन फोकस ये है कि आपको पूरी तरह से अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, पूरे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनको पूरी तरह से वायु से रहित कर देना है। तो आपका जो एक्सपायरेशन है वो फोर्सफुली होगा। जो श्वास निकालने की जो प्रक्रिया है वह एक्टिव होगी और पूरी तरह से मुंह से फूंक मार करके पूरी तरह से हम श्वास को बाहर निकालेंगे। और वो जो श्वास बाहर निकलेगी तो उसका फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि वो जो साधक है उसके पैरों पे टकराएगी। उसको ये हम मानकर चलेंगे कि वो विष्णु के पद से ऐसी फीलिंग करेंगे कि जो हम श्वास बाहर फेंक रहे हैं वो विष्णु के पद को टच कर रही है, और वहाँ से वो अमृत तुल्य होकर के शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जब आप शरीर के अंदर उस प्राण को लेते हैं तो आपकी फीलिंग्स मस्तिष्क के भाग पर होनी चाहिए, जहाँ पे हर का केंद्र है, जहाँ पे महादेव जी का केंद्र है, शिव जी का केंद्र है। इस प्रकार हरि का हर से मिलन कराएंगे और पूरी तन्मयता के साथ कोशिश ये करना है कि आपका ध्यान सदैव हरि और हर के बीच में रहे। जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं पूरी तरह से फोर्सफुली, तो ध्यान रहे कि वो विष्णु के पद से टकरा करके और वहाँ से अमृत तुल्य उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वो हर से मिलने के लिए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि दोनों लोग एक दूसरे के गुरु हैं, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत मानते हैं। भगवान शंकर भी प्रभु श्री राम की विष्णु रूप की पूजा करते हैं और
भगवान राम जो विष्णु रूप हैं वो भी हर रूप महादेव की पूजा करते हैं। इस प्रकार ये हरिहर क्रिया के द्वारा आप अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं और पूरी तरह से अपने चित्त को शांत रख सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम हरिहर प्रक्रिया कहेंगे और इसके लिए स्टेप्स है, ये मैं बता दूं। तो पहले तो आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों को ठीक रखेंगे, साम्यावस्था में रखेंगे, जिससे दाएं और बाएं स्वर दोनों चलने लगें, ईडा और पिंगला में समान रूप से श्वास प्रश्वास प्रवाहित होने लगे। तो उसकी प्रक्रिया आप करेंगे और आप मुद्रा बनाएंगे, चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और बाएं नाक से श्वास को पूरी तरह से पहले बाहर फेंकेंगे। फिर बाएं से ही श्वास को अंदर करेंगे। फिर अनामिका रिंग फिंगर से अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को दबा देंगे, बंद करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को थंब से प्रेस करेंगे और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। ये एक चक्र हुआ। तो कम से कम 9 बार इसको करेंगे। अब हम हरिहर क्रिया करेंगे। इसमें जैसे फूंक मारते हैं, फूंक मारेंगे तो नाभि के नीचे का जो प्रदेश है वो अंदर की तरफ दबेगा, जिससे पूरी तरह से प्राणवायु बाहर की तरफ निकलेगी। और जब श्वास लेंगे तो वो क्रिया पैसिव होगी, जिसमें आप अक्रिय रूप से रहेंगे। श्वास अपने आप अंदर भर जाएगी पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। और उस समय आपको ध्यान आपके मस्तिष्क भाग पर ध्यान देना है। और जब आप फोर्सफुली जो है एयर को एक्सपायर करेंगे तो आपको विष्णु के पद का ध्यान देना है। इस प्रकार हरि और हर को मिलाएंगे और इस हरिहर क्रिया को करते जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको शुरू में अपनी क्षमता के अनुसार करनी है, फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाएंगे। छोड़ने की प्रक्रिया मुंह से होगी और लेने की प्रक्रिया नाक से होगी और ध्यान हमेशा मस्तिष्क के भाग पर रहेगा। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अंजलि मुद्रा को अडॉप्ट करेंगे। अंजलि मुद्रा में दाएं हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रख लेंगे और शांत से शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ऑब्जर्व करेंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क शांत, विचारों का प्रवाह कम हो गया है। और भी आगे आने वाले समय में इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के माध्यम से हम देखेंगे कि प्री एंड पोस्ट हरिहर क्रिया का क्या इफेक्ट है, जिसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।